एनटीपीसी के भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद एनटीपीसी के भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद हुल्लावर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी हुल्लावर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी हुल्लावर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी डाक विभाग में भ्रष्टाचार बंद करो बंद करो। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूं और मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ये हैं श्रमिक कर्मचारी। एनटीपीसी में काम करते थे, 12 से 15 साल तक लोगों ने काम किया। एनटीपीसी के पेरोल पे नहीं थे, सरकारी पेरोल पे नहीं थे, थर्ड पार्टी पेरोल पे थे, लेकिन एनटीपीसी के लिए काम जरूर करते थे। तो 12 साल बाद, 15 साल बाद इन लोगों को अचानक एक यूनिट से लोगों को निकाल दिया गया। अब इनका जो है ये राजधानी दिल्ली आ गए हैं, सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। इनका कहना है कि इनका भविष्य जो है वो अब खतरे में नजर आ रहा है। जो पूरी जानकारी प्राप्त हुई है वो अब तक ये कि इन लोगों ने अपनी समस्या का समाधान हेतु सरकार के जो लेबर इंस्पेक्टर होते हैं और एनटीपीसी जो होता है उसको भी कहा, लेकिन एनटीपीसी ने जब थर्ड पार्टी पेरोल की जो जो इनका एम्प्लॉयर था उसको कहा तो वो रखने को इनको तैयार नहीं है और इनका भविष्य जो है इनको अंधकार में लग रहा है। लोगों से बात करेंगे, समझने का और प्रयास करेंगे। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मोहम्मद इमरान, इमरान भाई, कहाँ से आए हैं आप? एनटीपीसी ऊंचाहार, रायबरेली, उत्तर प्रदेश से। अब ये बताइए, कितने साल काम किया आपने एनटीपीसी के लिए? करीबन 13 वर्ष। 13 साल बाद एनटीपीसी के लिए काम करते रहे। उसके बाद आपके साथियों ने जो जानकारी की, 10 साल एक कंपनी थी, क्या नाम था कंपनी का? यूपीएल, यूटिलिटी पावर टेक इंडिया लिमिटेड। यूपीएल ने 10 साल, नाम यूपीएल है। हाँ, यूपीएल के कर्मचारी आप लोग रहे 10 साल। जी, उसके बाद किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया अदर एजेंसी को दे दिया। और उस एजेंसी को जो आप काम कर रहे थे, 3 साल काम किया उस एजेंसी के साथ। 2 साल। 2 साल। दो उसके बाद निकाल दिया गया। हाँ, उसके बाद जो है बिना बताए गलत आरोपित करके और इन लोगों हमको तो आरोप करके निकाले। और क्या आरोप लगा? कि मतलब गाड़ियां ओवरलोड करते हो और जो है एनटीपीसी के खिलाफ जो है प्रेस वार्ता करते हो, ये सब चीजें, एक दो चीजें गलत लगा के, जिसका उनके पास कोई जवाब वो ठोस है नहीं, झूठा आरोप है सब। तो लेबर जो महकमा होता है, डिपार्टमेंट होता है, जी, पूरा मंत्रालय बना हुआ है, जी। उसमें आप लोगों ने उसके इंस्पेक्टर से, उसका हाँ, डिप्टी कमिश्नर से बातचीत हुई? लखनऊ केंद्रीय जो है श्रमायुक्त राजीव रंजन, उनके पास हम लोग गए। 3-4 बार एनटीपीसी को बुलाया, हम लोगों को बुलाया। लास्ट में जो है एक ये लिखित जो है उन्होंने एक पत्र मतलब दिया, जिसमें एनटीपीसी के एचआर के राजीव त्रिपाठी स्वयं मौजूद थे और उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि हाँ, हम ऐसा करेंगे 7 दिन के अंदर। लेकिन इसके बाद भी जो है अभी तक कुछ किए नहीं हैं। अच्छा, तो इसमें जो है साफ तौर पे अभी पढ़ा भी था, उसमें लिखा था कि आप लोगों को 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो लिहाजा जो एम्प्लॉयर है वो आप लोगों को वापस रखे। जी। क्या नाम है, कहाँ से आए? विनय कुमार शुक्ला। सेम यूनिट में थे आप भी? जी, बिल्कुल सेमी यूनिट में थे। विनय जी, इसका ये बताइए, जो आप आपको अब बता दिया, जो लेबर इंस्पेक्टर था या फिर जो एनटीपीसी के एचआर थे, उन्होंने भी कहा है कि रखा जाए। जी। इसके पीछे का आप क्या देखते हैं? आपको रखा नहीं जा रहा है, क्या कारण लगता है? इतना एक्सपीरियंस है उसके बाद भी? वो लोग जो है चूँकि पूरी तरह से राग विभाग भ्रष्टाचार में बिल्कुल लिप्त है सर। ठीक है, उसके कैसा बाद भ्रष्टाचार, अगर 1-2 चीज़ आप बताएँ सरल तौर पे जो जैसे जनता समझ सके? जैसे कि फ्री ऑफ कास्ट राख देना। ब्रिक प्लांट के लिए फ्री ऑफ कास्ट 22 एजेंसी 18 एजेंसी इशू की थी और जबकि लीगल तौर पे 3 एजेंसी है। अच्छा, जो मतलब राख है, जो बिजली बनाने के लिए राख चाहिए होती है, वो 3 एजेंसियों से ले सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं 3 एजेंसियों के जो है फ्री में दे सकते हैं। ये मतलब जो ऑथराइजेशन है, हाँ। उन जिनका कागज कंप्लीट है देने को, तो ये किसी को भी दे सकते, ईंट बनाने के लिए। जी, इंटरलॉकिंग वाली ईंट बना। जी। और उसके बाद जो है ये पैसा कमाने के लिए 18 फर्जी कंपनी बना ली। किसने बनाया फर्जी कंपनी? राग विभाग के अधिकारियों ने। अच्छा, राख विभाग के अधिकारी। उसमें करोड़ों का घोटाला किया। अच्छा, मतलब फर्जी कंपनी बना के उसके हमारे पास पोख्ता साक्ष्य हैं, जिससे ये साबित हो जाएगा कि जो है मतलब राग विभाग के अधिकारियों ने ये खेल किया है। तो अधिकारियों को आपने बताया कि आप इस तरह भ्रष्टाचार कर रहे हो? उसमें से एक अधिकारी वरिष्ठ प्रबंधक अरविंद कुमार राय हैं, जो निचले स्तर पे हैं। उन पे जो है हमने थाना कोतवाली में मुकदमा भी पंजीकृत करा दिया है और दीवानी रायबरेली में मामला चल रहा है। तो अभी आप यहाँ आए हो, आप तमाम लोग, क्या नाम है आपका? हरी सिंह। हरी जी, कितने साल से काम कर रहे हो? हम सर 20 वर्षों से काम कर रहे हैं।
20 साल से काम कर रहे हो, क्या करोगे अब क्या करेंगे सर, बेरोजगार है, क्या करेंगे सर। यहाँ पे जो है श्रम मंत्रालय भी है, दिल्ली आए हो, ज्ञापन दे रहे हो आप दिल्ली के जो श्रम जो देखते हैं लेबर उनको? नहीं सर, राष्ट्रपति महोदय जी को उनको हम ज्ञापन देंगे। राष्ट्रपति के अलावा भी आप दोगे, जो श्रम विभाग है, मंत्रालय है उसको? उनको तो उनके यहाँ तो सबल हो लिया, कहाँ कुछ नहीं हो रहा। वो लोग बस खाली गुमराह कर रहे हैं, बस हो जाएगा हो जाएगा। एनटीपीसी में जो मेन अधिकारी बैठे हैं वो तानाशाही हैं कि आप लोग चाहे जहाँ जाओ आपको कुछ होगा नहीं। कौन अधिकारी हैं? सभी तो नहीं होंगे, कोई तो अच्छा होगा। बुल्लावर सर, चंद्रशेखर बुल्लावर हैं, किस पद पे हैं? एजीएम है। एक बलवंत भारती हैं, वो हमारे राग विभाग का देखते हैं, एजीएम राग विभाग। ये लोग बोलते हैं आप लोग चाहे जहाँ जाओ आप लोग को रखा नहीं जाएगा। वो काम उठा के समिति को दे दिया गया, हम लोगों को उठा के बाहर कर दिया गया। मतलब आप लोगों को लग रहा है कि आप इस तरह के खुलासे कर रहे थे और आप लोग ये बता रहे थे, यही कारण है क्या? जी जी जी, कहीं ना कहीं यही कारण है। हम लोग इस चीजों का विरोध कर रहे थे कि मतलब बाद में ये सब हम लोगों के ऊपर आएगा, तो अधिकारियों को अपनी जेब भरनी थी, इसलिए जो है हम लोगों को एक साथ जो है बहाने लगा लगा के कहिस किनारे करो इन लोगों। अच्छा, कितना जो ये चल रहा है, ये कब शुरू से चल रहा है? 10-10, 12-12, 15-15 साल आप बता रहे हो, ये जो भ्रष्टाचार बता रहे हो और तमाम चीजों के खुलासे आप कर रहे हो, ये शुरू से चल रहा है? क्या नाम है? अमरेश कुमार। अमरेश जी, कब से चल रहा है? ये 5-6 साल से ज्यादा चल रहा है। इससे पहले बढ़िया से काम चल रहा था, सब यथा ऐसे सब कुछ चल रहा था, कोई किसी को न निकालता था न रखता था। हम लोग भी अच्छे से मेहनत से काम करते थे और बढ़िया से गवर्नमेंट का संस्था था, वो अच्छा से उत्पाद होती थे और आमदनी अच्छी आती थी। 5 साल से इतने भ्रष्ट अधिकारी आ गए हैं। अगर 5 साल से सही से जांच करा दी जाए राग विभाग की तो आधे से ज्यादा योगी अधिकारी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। क्या लगता है, योगी जी को पता नहीं है? माननीय हैं जी? योगी जी की जांच को एनटीपीसी के अधिकारी गुमराह कर देते हैं, गलत उनको प्रोवाइड करा देते हैं मैटर। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दरबार में गए और मेल के माध्यम से भी उनको सूचित किया, लेकिन जो भी जांच आती है उसको जो है बिना हम लोगों को बुलाए, हम लोगों को पता ही नहीं चलता। उनको गंगा भवन में, गोमती भवन में बुला के मिठाई खिला के भेज देते हैं और रिपोर्ट लगवा के जांच प्रभावित कर देते हैं। तो देखिए, ये एनटीपीसी के अधिकारियों के हाल हैं, जो तमाम एक यूनिट जो है बरेली जी। इसमें के अधिकारी ये भी कहते हैं कि ये एक चैनल है और हम जो पैसा वसूल रहे हैं ये पैसा ऊपर तक जाता है, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ऊपर तक कहाँ तक? अब वो तो वही बताएंगे ना कि कहाँ तक जाता है। ये सवाल तो उनसे पूछा जाए कि कहाँ देते हैं वो। आपके पास सारे साक्ष्य हैं इसके? हाँ, नहीं, वो कहते हैं खुद ना कि मतलब ऐसी कि मतलब ये लोग चाहे जो करें इनका कुछ होगा नहीं, हम रखेंगे भी अभी नहीं। आपने खुलासे करे कि वहाँ पे राख वाला आपने खुलासा एक करा, वो सारे हैं। हाँ, राख का एविडेंस हमारे पास है। तो देखिए, इनको जो अपना भविष्य है वो अंधकार में दिखाई दे रहा है। 20-20 साल इन लोगों ने काम किया, लेकिन उसके बाद आज जो है, क्योंकि भ्रष्टाचार व्याप्त है और एनटीपीसी के कुछ अधिकारियों द्वारा साठगांठ कर जो थर्ड पार्टी पेरोल पे लोग रखे जाते थे, उन तमाम लोगों को जो है अब रोजगार से वंचित कर दिया गया है। भविष्य क्या रहेगा पता नहीं। योगी जी के पास जाते हैं, जांच अधिकारी जो आते हैं उनको गुमराह कर दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे योगी जी से और मोदी जी से? मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी और देश के क्या विश्व के सबसे बड़े नेताजी से यही निवेदन करूंगा कि हम लोगों की जीविका चलाएं, जिससे हम लोगों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो और तथा माता पिता का इलाज करवा सके। 20 लोग आप बता रहे हो टोटल? 17 लोग हैं सर। 17 जी सर। तो तकरीबन एक परिवार में 5-6 लोग भी होंगे सर 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 50-60 लोग है जो हैं। 5 लोगों का हर लोगों का 5 से कम किसी का तो 50-60 परिवारों की गुहार एक तरह से कहा जा रहा है कि लोग लगा रहे हैं। अब सरकार कितना ध्यान देती है, किस तरह इसको संज्ञान लिया जाता है और इन लोगों की किस तरह मदद होती है, ये समय रहते तय किया जाएगा। इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं, क्या अपने विचार रखते हैं, कमेंट द्वारा अपने विचार साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।